नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। विदेश से लौटी बेटी ने पिता को मरी हुई हालत में वृद्धाश्रम में देखा तो उसने भाई भाभी से लिया ऐसा बदला कि उनके होश ठिकाने आ गए। रामेश्वर जी और कामनी जी की शादी के लगभग 8 साल बाद उनके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। बेटे को जन्म देते ही रामेश्वर जी की पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद रामेश्वर जी ने ही बेटी को पालने पोसने की जिम्मेदारी उठा ली। लेकिन रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी शादी करने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने शादी करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वे अपने बेटे पर सौतेली माँ का साया नहीं पड़ना देना चाहते थे। वे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे। एक दिन रामेश्वर जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक लड़की मिली, जिसे रोता हुआ देखकर रामेश्वर जी ने उससे पूछा कि बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने बताया कि मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरे चाचा मुझे मारना चाहते हैं, मुझे बचा लीजिए। तब रामेश्वर जी उस लड़की को अपने घर ले आए, जिसके चलते वे अपनी बेटी के साथ साथ उसका भी पालन पोषण किया करती थी। जब उनका बेटा अमन छोटा था तब अक्सर रामेश्वर जी उससे पूछते कि बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो वह कहता कि पापा, मुझे एक्टर बनना है। और उस लड़की से पूछते कि बेटी, तुमको क्या बनना है? तो कहती कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। उन्होंने दोनों की पढ़ाई पूरी करवाई। वह लड़की गौरी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए लंदन चली गई और वह वहीं व्यस्त हो गई, और अमन अपनी शिक्षा पूरी करके मॉडलिंग करने लगा, जिससे कुछ समय बाद वह मुंबई चला गया। कुछ संघर्षों के बावजूद अमन को एक एड में काम मिला। धीरे धीरे करके अमन एक मशहूर सुपरस्टार बन गया, जिसकी वजह से उसका हर जगह आना जाना होने लगा। उसका मील लोगों के साथ उठना बैठना हो गया। अब रामेश्वर जी अपने घर में बिल्कुल अकेले हो गए थे, लेकिन वह किसी तरह ये सोचकर खुश होते थे कि उनका बेटा और उनकी मुंह बोली बेटी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद अमन को अपने साथ काम करने वाली डायरेक्टर की बेटी से प्यार हो गया और उसने बिना अपने पिता से बताए उससे शादी कर ली। जब ये बात उसके पिता को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बहू को स्वीकार कर लिया। लेकिन बहू मॉडल ख्यालातों की थी, तो वह अपने ससुर को कुछ समझती नहीं थी, क्योंकि ससुर उसके गांव के थे और वह शहर की लड़की थी। वह गांव में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह शहर में ही अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अमन के पिता रामेश्वर जी भी अब बूढ़े हो चुके थे। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत थी, इसलिए अमन उन्हें अपने घर ले आया, जिसके कारण अमन और उसकी पत्नी माया के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करते थे कि मैं तुम्हारे पिता की देखरेख नहीं कर पाऊंगी। इस बात से अमन अक्सर परेशान रहता था और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। अब अमन बात बात पर अपने पिता से गलत बर्ताव करता था। बहू का तो ठीक था, लेकिन अपना ही बेटा जब गलत व्यवहार करे तो एक पिता पर क्या बीतती है, ये वही बता सकता है। एक दिन की बात थी। उनके बेटे ने होटल में सक्सेस पार्टी दी थी, क्योंकि उसकी फिल्म बहुत अच्छी चल रही थी, जिसके चलते वह पार्टी करना चाहता था। इसी कारण एक होटल में उसने अपनी सभी स्टाफ के लोगों और परिवार के लोगों को बुलाया था, जिसकी वजह से उनके पिता भी वहां गए थे। वह वहीं पड़े सोफे पर आकर बैठ गए। तभी अचानक, अरे पापा, आप हमारे साथ यहाँ कहाँ बैठ गए? दिख नहीं रहा ये सोफा बस 6 लोगों के लिए ही तो है। आप अगर यहाँ बैठेंगे तो मेरे डायरेक्टर और बाकी के लोग कहाँ बैठेंगे? अमन अपने बूढ़े पिता का हाथ पकड़कर सोफे से उठाते हुए बोला। रामेश्वर जी बोले, बेटा, तुमने ही कहा था कि आज पार्टी है तो सब बाहर चलकर खाना खाएंगे। क्या तुम मुझे यहाँ मेरा अपमान करने के लिए लाए हो?
अमन रामेश्वर जी को आंखें दिखाकर दबी हुई आवाज में बोला, बंद कीजिए अपनी बकवास। वैसे खुद को जरा देखिए, आपकी औकात क्या मेरे डायरेक्टर और स्टाफ के सामने बैठने की है? आप कहाँ गवार, अनपढ़ और वह पढ़े लिखे रही समीर आपके साथ में बैठेंगे तो वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाएंगे। उनके यहाँ तो आपके जैसी नौकर भी नहीं रहते। अब ये पकड़िए अपनी पोती को, और जब तक हम खाना नहीं खा लेते इसे संभाल कर रखिए। अमन की बात सुनकर रामेश्वर जी बोली, तो तुम मुझे अपनी बेटी का नौकर बनाकर लाए हो यहाँ? अमन आंखें लाल करते हुए बोला, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपको यहाँ पार्टी देने के लिए लाया था? शक्ल देखिए अपनी। रामेश्वर जी बोली, बेटा तुम तो जानते हो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब बहुत भूख लग रही है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे यही कुछ लाकर दे दो तो मैं यहीं अलग बैठकर खा लूँगा। लेकिन अमन ने अपने पिता की एक ना सुनी और चुपचाप जाकर अपने अपने सभी साथियों और पत्नी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। जिस बेटे का पेट भरने के लिए रामेश्वर जी ने न जाने कितनी ही रातें भूखे पेट गुजार दी थी, आज उसी बेटे को अपने डायरेक्टर स्टाफ की अमीरी के आगे अपने भूखे पिता की भूख भी नहीं दिख रही थी। रामेश्वर जी पोती को खिलाने लगे थे, लेकिन सुबह से कुछ न खाने के कारण अब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वह उन्हें सुबह से कुछ बनाया ही नहीं था। ये कहा कि बाबूजी आज आप होटल में ही स्वादिष्ट खाना खाएंगे। रामेश्वर जी वहां मौजूद खाना खाते हुए सभी लोगों को बस एक उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे कि तभी एक वेटर आकर बोला, क्या हुआ अंकल जी, किसके साथ आए हैं आप? रामेश्वर जी कुछ नहीं बोले और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अंकल जी भूख लगी है ना, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। वह वेटर अपने मालिक से छिपकर एक प्लेट खाना रामेश्वर जी को लाकर दे दिया और बोला, अंकल जी जल्दी से खाना खा लीजिए वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। रामेश्वर जी सुबह से भूखे थे, इसलिए वह खाना थोड़ी ही देर में खा गए। अब जाकर उनकी आत्मा को संतुष्टि मिली थी। तभी होटल का मालिक उनका कॉलर पकड़कर बोला, बुड्ढे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? रामेश्वर जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा माफ कर दो, बड़ी भूख लगी थी। तभी होटल का मालिक बोला, बुड्ढे मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, समझा तू? इसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? रामेश्वर जी बोले, बेटा मैं तुम्हारे पैसा दिलवा दूंगा। मेरा बेटा अमन अपने स्टाफ और डायरेक्टर के साथ खाना खा रहा है। रामेश्वर जी बेटे से पैसे लेने पहुंचे तो बेटा सबके सामने उन्हें धक्का देते हुए बोला, मैं नहीं जानता इस भिखारी को, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बेटे की बात सुनकर रामेश्वर जी की आंखों में आंसू आ गए। उम्मीद भरी नजरों से बस बेटे को देखते रह गए। लेकिन बेटा बीवी के साथ कार में बैठकर घर के लिए चला गया। उस होटल का मालिक बोला, इस बुड्ढे ने जो खाना खाया है उसके बदले इससे सारे बर्तन साफ करवाए जाएं। रामेश्वर जी मजबूरी के कारण सभी बर्तनों को साफ करने लगे। आज वह फूट फूट कर रो रहे थे। तभी वह वेटर उनके पास आकर बोला, लाइए अंकल जी मैं साफ कर देता हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं मालिक के आगे कुछ नहीं बोल पाया। रामेश्वर जी भीगी आंखों से बोले, बेटा तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने तो इस बूढ़े का पेट भरा था, कोई पाप नहीं किया था। उस वेटर ने रामेश्वर जी को एक तरफ हटाया और सारे बर्तन साफ करने लगा। बर्तन साफ करने के बाद वेटर बोला, बाबूजी अब आप घर जाइए, मैं मालिक को बोल दूंगा। रामेश्वर जी वेटर के सिर पर हाथ रखकर बोले, भगवान करे तुम बहुत बड़े आदमी बनो और अपने माँ बाप का नाम हर जगह रोशन करो। इतना कहकर वह दुखी मन से घर की तरफ चल दिया। रामेश्वर जी की हालत देखकर उस वेटर की भी आंखों में आंसू आ गए थे। रामेश्वर जी घर पहुंचे तो बेटे ने दरवाजे पर ही रोक दिया और दूर से ही बोला, खबरदार बुड्ढे, अगर तुमने इस घर में कदम रखा तो। बुड्ढे होटल में हमारी बदनामी कराकर तुझे खुशी मिल गई? सब लोग कैसे हमें देख रहे थे,
अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं रही। रामेश्वर जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे घर के एक कोने में ही जगह दे दो, मैं वहीं पड़ा रहूंगा। अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है। बुढ़े, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अमन ने रामेश्वर जी का हाथ पकड़ा और वहां से जबरदस्ती ले जाकर एक वृद्धाश्रम के गेट पर छोड़ आया। लेकिन जब अमन वृद्धाश्रम में अपने बाबूजी को छोड़ने आया था, उसे पता भी नहीं था कि वह वृद्धाश्रम किसका है। रामेश्वर जी हाथ जोड़कर बोले, ऐसा अन्याय मत कर बेटा, अपने बूढ़े बाप को इस तरह से यहाँ छोड़कर मत जाओ। मैं किसके सहारे जीऊंगा? आखिर मेरा यहाँ है कौन? क्या तुम भूल गए? मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाता था, तुम्हारे हर अरमान पूरा करता था। मैंने अपने लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी, पर तुम्हारे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और आज तुम अपने बाप को घर से जबरदस्ती यहाँ वृद्धाश्रम ले आए, सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर। नहीं बेटा, ऐसा अन्याय मत करो। रामेश्वर जी अपने बेटे अमन से रो रो कर कह रहे थे। अमन ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, बस बंद करो अपने ये नाटक, और याद रखना, यहाँ नहीं रहोगे तो किसी दिन सड़क पर चलती हुई गाड़ियों के नीचे आ जाओगे और भूखे मरोगे। पर मैं अपने घर में तुम्हें दोबारा नहीं लेकर जाऊंगा। अरे, आपके रहने से पूरे घर की शोभा खराब हो जाती है। आपकी वजह से मैं अपने दोस्तों को घर नहीं लाता। ऊपर से माया भी अलग नाटक करती है। वह आपके लिए खाना नहीं बनाएगी, आपकी सेवा नहीं करेगी, आपको सही जगह वृद्धाश्रम में है। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें किसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता। बेटा, मुझे मेरे पुराने घर में छोड़ दे, मैं वही गुजारा कर लूंगा। अमन हंसते हुए बोला, कौन से घर की बातें कर रहे हैं आप? अभी 2 महीने पहले जो आपने कागजों पर साइन किया था, वह उस घर को बेचने के कागज थे। घर बिक चुका है। रामेश्वर जी बोले, क्या तुमने घर बेच दिया और मुझे बताया तक नहीं? उस घर में तुम्हारी माँ की कितनी यादें थी। अमन बोला, माँ की यादों का क्या करूँगा? उनके जाने के साथ ही उनकी यादें भी चली गई, और आज आपसे भी छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, जो बीमा का पैसा मिला था उसे तुमने बैंक में जमा कराया था, वही निकाल कर मैं 4 धाम की यात्रा पर चला जाऊंगा और वहीं रहूंगा। पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस शहर में मैं किसी को नहीं जानता। उनकी बात सुनकर अमन हंसते हुए बोला, अच्छा, आपको क्या लगता है घर आपके बिना बताए मैं बेच सकता हूँ? तो क्या आपके पैसे आपके नाम जमा करवा दूंगा? पैसे तो मैंने खर्च कर लिए। अरे, इतने बड़े शहर में फ्लैट लिया है, गाड़ी ली है, वह सब उसी पैसों से लिया। और वैसे भी आपके मरने के बाद सारी संपत्ति मेरे ही तो होती। आपसे मैंने जीते जी ले ली, इससे कौन सी बड़ी बात होती है? आपको पैसे चाहिए? 1 मिनट रुकिए। अमन ने अपनी जेब से 2 रुपए निकाल लिए और उनके हाथों में देते हुए बोला, ये लो, और आज तक जो अपने मेरे लिए किया है उसका ये मुआवजा है। इतना कहकर अमन वहां से चला गया। रामेश्वर जी अपने बेटे को जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने मुझे बेटा दिया था? शायद मैंने ही कुछ पाप किए थे जो मेरा बेटा ऐसा निकला। इतना सोचते सोचते वे आश्रम के दरवाजे पर जाकर गिर पड़े। अचानक गिरने की आवाज से आश्रम के अंदर से कुछ लोग भागते हुए आए। तब तक अमन की गाड़ी वहां से जा चुकी थी। सबने उन्हें उठाया और आश्रम के अंदर ले गए। जब रजिस्टर पर देखा तो वहां बस रामेश्वर जी का नाम लिखा था। वहां लाने वाले का कोई नाम पता नहीं था। उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि टेंशन की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वक्त बीता, डॉक्टर के इलाज से रामेश्वर जी बिस्तर पर ही रहते थे। बड़े मुश्किल से वह थोड़ा ठीक हुए थे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन आश्रम की मालकिन विदेश से लौटी, जो इस वक्त आश्रम को चलाती थी। उसके आते ही आश्रम के मैनेजर ने कहा, मैडम, आप छुट्टी पर थी। इसी बीच में कोई आदमी अपने बूढ़े पिता को यहाँ छोड़ गया है। उनकी हालत बहुत खराब थी और आज तक उन्हें देखने के लिए या उनका हालचाल पूछने के लिए भी कोई नहीं आया।
परेशानी ये है कि बूढ़े अंकल कुछ बताते ही नहीं है। अब क्या करें? इतने दिन बिना किसी परिचय के कैसे किसी को यहाँ रख सकते हैं? कोई तो हो उनकी गारंटी लेने वाला। गौरी बोली, क्या बूढ़े पिता को यहाँ कोई रात में छोड़ गया और खोज खबर नहीं लेने नहीं आया? अरे कैसे निर्दयी बच्चे होंगे जो अपने पिता को रात के अंधेरे में छोड़ गए। जब इंसान को बुढ़ापे में अपने बच्चों की जरूरत होती है तो कोई अपने माँ बाप से ऐसा व्यवहार कर सकता है? गौरी बोली, उनके पास कुछ ऐसा है कि जिससे पता चल सके कि वो कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, जिससे कि उनका पता लगाया जा सके। मैनेजर ने जवाब दिया, नहीं मैडम जी, हम सब ने बहुत कोशिश की पर अंकल कुछ कहते ही नहीं हैं। बस कभी कभी मुंह से बिट्टू शब्द निकालते हैं पर हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। गौरी बोली, बिट्टू? ये शब्द सुनते ही गौरी के दिमाग में मानो किसी ने जोर की घंटी बजाई हो और उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं ये वो तो नहीं है। गौरी बोली, जल्दी से मुझे ले चलो। गौरी भागती हुई कमरे में इधर उधर उन्हें ढूंढने लगी और जब वह कमरे में पहुंची जहां रामेश्वर जी थे, उनको देखते ही गौरी शरीर लेकर पैरों तक अंदर से हिल गई, क्योंकि वह एकदम झरझर मांसहीन आदमी हो गए थे। उनकी खाल हड्डियों से अलग लटक रही थी। उन्हें देखते ही गौरी का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके मुंह से निकला, हाँ ये तो वही है, पर इतनी झरझर और नाजुक हालत में। इन्हें कुछ खाने को दिया है कि नहीं? इन्हें नमक वाला दलिया बहुत पसंद है, जल्दी से दलिया में दही डालकर ले आओ। पर ये क्या, अभी तक ग्लूकोज भी नहीं चढ़ाया? ग्लूकोज चढ़ाओ ताकि थोड़ी ताकत मिले। फिर गौरी उन्हें अपने हाथों से दलिया खिलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और याद करने लगी वह दिन जब वह दूसरे शहर के नजदीक एक गांव में रहती थी। शहर में उनका घर था, घर के बगल में एक छोटा सा होटल था और वह वहीं काम करके अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। बेचारे किसी तरह अपने हाथों से खाना बनाते और अमन का पेट भरती थी। और एक दिन जब वह मुझे लेकर अपने घर आए तो इस बात पर अमन गुस्सा हो गया और अपने पिताजी से कहने लगा कि आप मेरे पिता हो तो इस लड़की को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? तो इस बात पर रामेश्वर जी कहते हैं कि भगवान तुम्हारी देखभाल के लिए धरती पर मुझे भेजा है और उस बच्ची के लिए शायद कोई नहीं है। धीरे धीरे गौरी और रामेश्वर जी का एक रिश्ता बनने लगा था और अमन उनके रिश्ते के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं होता था। वह गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। रामेश्वर जी दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। दिन बीतते गए। जब रामेश्वर जी ने दोनों से पूछताछ की, बेटू तुम्हें क्या बनना है? तो वो कहती, मुझे डॉक्टर बनना है। और अमन से पूछती कि तुम्हें क्या बनना है? तो वो कहता, मुझे एक्टर बनना है। इस बात पर रामेश्वर जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अच्छी बात है, बिट्टू तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी तो बुढ़ापे में जब मैं बीमार होऊंगा तो हमारा इलाज करेगी और अमन एक एक्टर बनेगा तो हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा। रामेश्वर जी कहते कहते हंसने लगे और दोनों को सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जो तुम चाहते हो वह जरूर पूरा हो और तुम दोनों अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और अब तुम दोनों को खूब पढ़ाई करनी है और मेहनत करके तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। रामेश्वर जी कहते हैं कि अमन, अगर तुम एक्टर बन गए तो क्या मेरी देखभाल करोगे? तो इस बात पर अमन कहता है कि आप तो गौरी से ज़्यादा प्यार करते हैं तो यही आपकी देखभाल करेगी। इस पर रामेश्वर जी अपने बेटे को समझाने लगे, बेटा ऐसा नहीं कहते, ये गलत बात होती है, मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ। रामेश्वर जी भी समझाते थे, आखिर वह भी एक बच्चा ही था। वक्त बीतता गया। दिनों दिन गौरी बड़ी होती चली गई। हर साल अपनी क्लास फर्स्ट आने लगी और शिक्षकों की शाबाशी मिलने से उनका हौसला और भी बढ़ता गया। एक दिन डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई और वह पढ़ने के लिए जाने लगी तो उस दिन गौरी रामेश्वर जी से लिपटकर बहुत रोई और बोली, पापा मैं अनाथ ज़रूर थी पर आपकी वजह से मुझे
कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई। वहां मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? अमन गुस्से में बोला। जैसे अनाथ बच्चे रहते हैं वैसे ही रहेगी। और ये तुम्हारे पिता नहीं है, रामेश्वर जी अमन से बोले। बेटा, तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई? खैर छोड़ो बेटा। गौरी, यहाँ रहोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? थोड़े समय की बात है, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो हम सब एक साथ रहेंगे। आंखों में आंसू लिए हुए गौरी चली गई और डॉक्टरी की पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो गई कि वहां आना जाना उसका कम हो गया। देखते ही देखते 4-5 साल निकल गए। एक दिन उसे पता चला कि अमन वह घर खाली करके पापा के साथ मुंबई चला गया, तो उसे बहुत सदमा लगा। फिर 2 साल बाद गौरी को डॉक्टर की डिग्री मिली तो उसने रामेश्वर जी को बहुत याद किया। गौरी ने ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी उनके घर का पता ठिकाना कुछ मालूम नहीं था, जिसके कारण वह रामेश्वर जी से नहीं मिल पाई थी। अचानक से मैनेजर की आवाज से गौरी अतीत से वर्तमान में आ गई। मैडम, उन्होंने खाना खा लिया है, अब आप अपने कैबिन में जा सकती हैं, मैं देख लूंगा। गौरी बोली, आज इतने साल बाद ये मेरे सामने इस हाल में है। वह धीरे से रामेश्वर जी के कान के पास जाकर बोली, पापा देखो, आपकी इच्छा थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं। देखो, आपकी बेटो डॉक्टर बन गई। अब मैं आपको दवाई दूंगी तो आपको बिल्कुल ठीक हो जाओगी। थोड़ी देर के लिए रामेश्वर जी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक चमक थी, पर तुरंत ही वह चमक गायब भी हो गई और वह बोली, तुम कौन हो बेटी? मुश्किल से उनके मुंह से आवाज निकली तो गौरी की आंखों में से आंसू बह निकली। गौरी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और सोचने लगी, पापा कहते थे बेटा तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, मैं भीड़ में भी तुम्हें पहचान लूंगा। मेरी याददाश्त इतनी तेज है कि अब वे मुझे ये कहते हैं कि। गौरी की आंखों में से आंसू बह निकले। वह उनका माथा सहलाने लगी। गौरी को रोता देख मैनेजर बोला, मैडम आप रो रही हैं क्या? आप इन्हें जानती हैं? गौरी धीरे से बोली, हाँ जानती तो हूँ। इनका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर। इस अनाथ को दुनिया की भीड़ में जीना इन्होंने ही सिखाया। गौरी ने खुद को संभाला और उसे मैनेजर से बोली, तुम रजिस्टर पर उनके रिश्तेदार की जगह मेरा नाम लिख दो और इन्हें यहाँ से स्पेशल रूम में शिफ्ट करो और जो भी खर्च आएगा मुझे बता देना। इतना कहते हुए वह रोते हुए वहां से चली गई और वह आज घर देर से पहुंची। उसके पति राजीव ने जब कारण पूछा तो गौरी ने सारी बात बताई और बोली, अमन का स्वभाव बचपन से ही अच्छा नहीं था, शायद आज भी वह वैसा ही होगा, तभी तो वह पापा को वहां छोड़ गया। इसका मतलब वैसी शहर में है। मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। जो इंसान किसी अनजान के लिए इतना उलझ सकता है, उसने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। मैं उसे अपना भाई समझती थी। कभी मिलेंगे तो उसकी हर संभव मदद करूंगी, क्योंकि पापा ने जो मेरे लिए किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकती। राजीव बोला, जो अपने पिता का सगा नहीं हुआ वह तुम जैसी अनाथ का भी सगा नहीं होगा। फिर भी तुम जो चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन राजीव गौरी के साथ वृद्धाश्रम पहुंचा तो रामेश्वर जी को वहां देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि इन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दिया था। शायद इसी कारण आज वह इस लायक है कि उनके जैसे कितने ही लोगों के रोज मदद करता है। यहाँ तक कि उसने अपने शहर में अपना एक नया होटल तक खोल दिया है। अक्सर रामेश्वर जी को याद करता है। सोचता था कभी मिलेंगे तो उनका शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन नहीं पता था कि वे इस हालत में मिलेंगे। उन्होंने देखकर राजीव ने गौरी को जब उसने सारा सच बताया तो उसका गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। गौरी ने आश्रम में रामेश्वर जी के एक साथ वीडियो बनाया। उसने अमन के लिए एक संदेश भेजा, अमन शायद तुम्हें याद नहीं, जो तुम्हारे घर में एक बिट्टू नाम की लड़की आई थी। पापा की सारी जिम्मेदारी वह अब उठाना चाहती है, बस तुम्हारी मंजूरी चाहिए। अगर तुम मुझसे मिल सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गौरी ने जाल फैलाया और अमन उसमें फंस गया। एक दिन अमन की पत्नी बोली, सुनो जरा देखो,
तो ये ससुर जी के साथ लड़की कौन है जो आपका नाम लेकर आपको ढूंढ रही है? अमन पहले तो घबराया, फिर गौरी की बात सुनकर बोला, अच्छा तो ये सच में डॉक्टर बन गई? पापा ने इस लड़की के लिए मुझ पर भी ध्यान नहीं दिया था। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एक्टर तो बन गया। माया बोली, सोचो इतनी बड़ी डॉक्टर है, हमारी कितनी मदद कर सकती है। और अच्छा है पापा जी का सारा खर्चा वह उठा रही है। जाकर उससे बोलो कि पापा जी ने जो भी उसके लिए किया है उसका मुआवजा दे दे। अमन अपनी पत्नी की बातों में आकर वृद्धाश्रम पहुंच गया। उसे देखकर गौरी कहती है कि तुम आज भी नहीं बदले अमन, आज भी तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा और जलन की भावना साफ दिख रही है। मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है, आखिर तुमने पापा जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? रामेश्वर जी ने जैसे ही अमन को देखा उनके शरीर में हलचल सी होने लगी। गौरी बोली, इतने दिनों से ये जिंदा लाश की तरह थी, तुम्हें देखते ही उनके शरीर में जैसी जान आ गई है, और तुम उन्हें ऐसे यहाँ अकेले छोड़कर चले गई। कोई अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है? अमन बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं उन्हें यहाँ छोड़कर गया था? तुम खुद कहती हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो करो इस बूढ़े की सेवा। लाचार बूढ़े की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। गौरी बोली, आज अपने पैरों पर खड़े हो गए हो तो क्या ये तुम्हारे लिए लाचार हो गए? तुमने उनसे सारे पैसे छीनकर उन्हें यहाँ छोड़ दिया। उनके पास इतना था कि तुम उनकी जिम्मेदारी भी नहीं उठाते, तभी वे आराम से अपना जीवन यापन कर सकती थी। पर नहीं, तुमने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। अमन बोला, तुम कहना क्या चाहती हो गौरी? मैंने उनके साथ धोखा किया है? ये सब बताने के लिए तुम मुझे यहाँ बुलाई हो, और कि अगर किया भी है तो क्या कर लोगी तुम? तभी राजीव आया और बोला, भाई साहब हम तो कुछ नहीं करेंगे, परंतु पुलिस वाले और संस्था वाले आपके साथ कर सकते हैं। अमन ने कहा, मेरे बाप की नेकी के बदले तुमने ये किया। नहीं, ये बताने के लिए बुलाया था कि आज तुमने अपने पिता के साथ गलत किया है, कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ यही करेगा, क्योंकि वह क्या है कि सारी दुनिया तुम्हें देख रही है। अमन का लाइव वीडियो टीवी पर दिख रहा था। अमन ने झट से अपना चेहरा छुपा लिया। अरे आखिर बच्चे ऐसे काम करते ही क्यों हो कि उन्हें दुनिया के सामने चेहरा और अपना नाम छुपाने की जरूरत पड़ती है? तुम क्या जानो माँ बाप का ना होना क्या होता है? हम जैसे अनाथों से पूछो जो तरसते हैं कि हमारा भी कोई अपना होता, इससे कुछ रिश्ता होता। गौरी के एक शब्द अमन के दिल को चीर रहे थे। उसकी नजरें झुक गई थी। गौरी बोली, मैं बस ये संदेश देना चाहती थी कि आज तुम अपने माता पिता की सगे नहीं हुई, तुम्हारा भी कोई सगा नहीं होएगा, क्योंकि जो अपने माँ बाप का सगा ना हुआ तो अपने बेटे का सगा कैसे हो सकता है? गौरी ने पुलिस के सामने रामेश्वर जी की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई और अमन को उनके हर रिश्ते से आजाद कर दिया। पिता के साथ धोखाधड़ी करने के कारण अमन 1 साल बाद जेल काट कर घर लौट कर आया तो हफ्तों तक सो नहीं पाया। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति वृद्धाश्रम के नाम करने का फैसला कर लिया। माया ने बहुत हंगामा किया, लेकिन लड़ाई झगड़े के बाद भी वह नहीं माना। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपना प्रायश्चित करूंगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे बुढ़ापे में हमारा बेटा भी हमें किसी वृद्धाश्रम में रात को छोड़कर आए। एक रोज रामेश्वर जी को थोड़ा होश आया तो गौरी बोली, पापा आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी बिट्टो। पास खड़ा राजीव भी बोला, अंकल आपने मुझे भी पहचाना क्या? आपके आशीर्वाद के कारण आज मैं बहुत बड़े होटल का मालिक, और आप जानते हैं उस होटल का नाम मैंने आपके नाम पर रखा है, जो आपके नाम से जाना जाता है। बेटा तुम लोग ऐसे ही तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। जैसे ही गौरी ने उन्हें पानी पिलाया और अपना हाथ उनके सीने पर रखा, वैसे ही उनकी सांस रुक गई और वह सदा के लिए भगवान के पास चले गए। तब गौरी ने इसकी खबर अमन को दी। अमन वहां आकर अपने किए की माफी मांगने लगा, और जब मुखाग्नि देने की बारी आई
तब उसने गौरी से कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपने पिता को मुखाग्नि दे सकूं। इसका हक तुम्हें जाता है। तुम ही अपने पिता की अंतिम विदाई करने लायक हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तब गौरी ने नम आंखों से अपने पापा जी की विदाई दी और अमन ने अपनी सारी जायदाद जो अपने पिता से हड़प कर ले ली थी उसे वृद्धाश्रम के नाम पर कर दिया। अब वह प्रायश्चित कर रहा था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।